ऐसे मरीज को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं? देखिए, जिन लोगों में हम डायबिटीज सस्पेक्ट करते हैं उनके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जो पेरिफेरी में भी इजीली अवेलेबल है। जैसे कि आप देखते होंगे CHC या PHC से जो पेशेंट आता है उसके पास एक फास्टिंग ब्लड शुगर की रिपोर्ट तो होती है, एक रैंडम ब्लड शुगर की रिपोर्ट हो सकती है। तो इनके आधार पे भी डायबिटीज इजीली डायग्नोज किया जा सकता है। जैसे कि अगर अपन WHO क्राइटेरिया की बात करें तो किसी पेशेंट को अगर क्लासिकल डायबिटीज के सिम्टम्स हैं और उसका अगर रैंडम ब्लड शुगर एक बार भी 200 से ऊपर आया तो उस मरीज को डायबिटीज है। या फिर कोई मरीज का खाली पेट का शुगर, जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं, कि ओवरनाइट फास्टिंग किया, सुबह उठते ही शुगर चेक किया, अगर वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आ रहा है तो उसको डायबिटीज है। एक और टेस्ट होता है जो पेरिफेरी में कुछ सेंटर्स पे अवेलेबल नहीं होता, लेकिन आजकल उसका अवेलेबिलिटी बढ़ गया है, वो होता है HbA1c। तो HbA1c की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि आजकल ये काफी प्रचलन में है ये टेस्ट की, HbA1c रिपोर्ट करवाते हैं रूटीन। देखिए, HbA1c का जो टेस्ट है वो बाकी जो डायबिटीज के टेस्ट है उनसे थोड़ा सा अलग है। जैसे कि RBS की अगर अपन बात करें, RBS जब आप किसी पेशेंट का करते हो तो वो उस टाइम का ही शुगर बताता है आपको। अगर आपने कुछ मीठी चाय पिए, मीठा खाया, फिर RBS लिया तो वो बढ़ा हुआ आ सकता है। लेकिन जो HbA1c है वो आपका पिछले 2 से 3 महीने का शुगर कंट्रोल बताता है कि उस टाइम पे आपके ब्लड के अंदर शुगर कितनी थी। ये डायबिटीज के डायग्नोसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और डायग्नोसिस के बाद उसको जब फॉलो करते हैं पेशेंट को, ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स देखते हैं, उसमें भी HbA1c का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो HbA1c की क्या वैल्यू होती है? अगर उससे ज्यादा का लेवल है तो उसको डायबिटीज के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर अपन HbA1c की बात करें तो अगर वो 6.5 है, इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब आपको डायबिटीज है। बट ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जब भी आप किसी का HbA1c का वैल्यू देखते हैं वो 6.5 से ज्यादा है, डायबिटिक रेंज में आ रहा है, तो सबसे पहली चीज है वो आपको देखने की वो फॉल्सली हाई तो नहीं है या फिर फॉल्सली लो तो नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं HbA1c की बात करूं तो वो अगर आपका 6.5 से कम है लेकिन 5.7 से ज्यादा है तो वो आपको प्री डायबिटिक रेंज में रखता है। वो ये बताता है कि आपको आज की तारीख में डायबिटीज नहीं है, लेकिन आने वाले 6 महीने में, आने वाले 12 महीने में बाकी लोगों की तुलना में आपके अंदर डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।